अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एसएससी जीडी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एनटीपीसी में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है और यूपी ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बताइएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है या लाल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। शुक्र, बृहस्पति, मंगल या बुध। विकल्प आपके सामने है, बताइएगा। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किस कारण? इसमें जो होती है मंगल ग्रह पर आपकी आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसे हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। जल, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस। तो निम्नलिखित में से जो बिजली का नवीकरणीय संसाधन है वह कौन सा है। तो पेट्रोलियम कैसा है, अनवीकरणीय है, कोयला भी अनवीकरणीय है, प्राकृतिक भी अनवीकरणीय है। तो इसमें आपसे पूछा गया था नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय जो इसमें संसाधन होगा जल होगा, यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था। जो आपकी संविधान की प्रस्तावना थी उसे भारत में किस रूप में घोषित किया गया था, बताइएगा। विकल्प आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस रूप में शामिल किया गया था। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा एक प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य होगा। यानी एक प्रभुत्वता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पथनिरपेक्ष एक क्या होगा, राज्य होगा। तो सी विकल्प इसमें मेरे दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब दो होता है। तो बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह आपका कब होता है। ऑप्शन है 21 जून को, 22 सितंबर, 22 दिसंबर या 23 मार्च। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूछा है, ना कि आपसे एशिया महाद्वीप, क्योंकि जो हमारा एशिया महाद्वीप में हम रहते हैं भारत में, तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वह जो हो जाएगा आपका कब होता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है। जबकि जो आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन आपका किस में होता है, सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो दिन होता है वह आपका 22 दिसंबर को होता है और सबसे छोटा दिन आपका 21 जून को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। जो रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वह आपका किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। तो फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। यानी इसमें सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने सी विकल्प सी को चुना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि जो भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था वह आपका किस क्षेत्र में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान, बताइएगा। जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार, भारत का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह आपका किस क्षेत्र में दिया गया था। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और कब दिया गया था, तो 1913 में भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है, हैदराबाद में, मैसूरी में,
नई दिल्ली में या भोपाल में? तो बताइएगा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो जो आपकी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है वह आपकी कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शनि, मंगल, बृहस्पति या यूरेनस? बताइएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका हो जाएगा? तो सौर मंडल का आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? ऑप्शन है 1992 का संविधान संशोधन 73वां, 1902 का 86वां संविधान संशोधन, 1992 का 74वां संविधान संशोधन या 1989 का 61वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का जो पंचायती राज को एक संवैधानिक अधिकार बताया है वह आपका कौन से संविधान संशोधन ने बताया है? तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। इसमें ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं पंचायती राज के बारे में। तो भारत के जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के भाग 9 में, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का विवरण है। और किसमें? अनुसूची 11 में जो है, अनुसूची 11 में भी आपको पंचायती राज का विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? 12 है। 12 में से जो 12वीं अनुसूची है वह आपकी नगर पालिका से संबंधित है और 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पीने के पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो क्या होगा? बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ही जाना है, आपको ही उत्तर देने हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से जल्दी। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर तैर रहा है, शरीर तैरता है, अगर उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा मेरे दोस्तों? शरीर डूब जाएगा, क्योंकि जो पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है वह आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर उसका घनत्व, अगर हमने 100 डिग्री तापमान कर दिया तो उसका घनत्व क्या होगा? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसके कारण शरीर आपका क्या हो जाएगा? शरीर उस पानी में डूब जाएगा, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है। तो इनमें से हार्डवेयर यूनिट कौन सी नहीं है? कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को मिल जाएगा, एक या दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या नहीं है? हार्डवेयर नहीं है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसा है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइएगा। भारतीय संविधान की उद्देश्यका को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को जो बताया था भारतीय संविधान की आत्मा बताया था। अगर आपको आर्टिकल पूछ लिया जाए कि किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहते हैं, तो उद्देश्य का यानी प्रस्तावना इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फुहारा जो कार्य करता है वह आपका बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सरकार द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो सरकार द्वारा जो शुल्क कर लगते हैं वह आपकी कौन सी अनुसूची में लगते हैं? तो अनुसूची 7 में लगते हैं, जिसमें आपकी 3 अनुसूची आपको दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची।
संघ सूची जो होती है, संघ सूची पर जो नियम बनाती है केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची जो होती है उन पर नियम बनाती है राज्य सरकार। और जो सम्मति सूची होती है उन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों नियम बनाती हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था वह कहाँ था? तो बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह आपका जो हुआ था 563 में। 563 में कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। क्वेश्चन बहुत बनेंगे यहाँ से। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह आपका लुम्बिनी नेपाल में 1563 में हुआ था, नेपाल में। और जो इनकी मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण जो हुआ था वह हुआ था आपका 483 में। कहाँ पर? कुशीनगर में। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए। इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा इसलिए बताता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाते हैं। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वह आपका कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह आपका क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इनकी माता का नाम क्या था? तो माया, माया देवी या महामाया। क्या? माया देवी, माया देवी या महामाया, या महामाया क्या थी? इनकी माता थी। बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध की पत्नी। तो गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। और कई बार इनकी गौतम बुद्ध की आपका जो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी माता जो थी उनका मृत्यु जो हो गई थी गौतम बुद्ध के जन्म से 7 दिन बाद हो गई थी। इन्होंने का जो पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने किया था। किसने? गोमतीमती ने। प्रजापति किसने? प्रजापति कौन थी? गोमती ने। प्रजापति गोमती ने इनका पालन पोषण किया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? आपकी 4 बौद्ध संगीति हुई थी। अगर ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। चारों की डेट बता दूं तो एक हुई थी आपकी 383 में, दूसरी हुई थी आपकी 283, 483 में पहली, 383 में दूसरी, 255 में तीसरी और पहली एडी में आपकी चौथी हुई थी। पहली कहाँ पर हुई थी? तो पहली जो हुई थी आपकी राजगिरा में हुई थी पहली, दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में, तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी आपकी कुंडलवन में। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 के का विवरण प्रस्तुत करता है। तो किसका विवरण प्रस्तुत करता है? आपका सही जवाब होगा गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत करता है। तो ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डॉट डॉट आपको बताना होगा कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की, राज्यपाल की या महान्यायवादी की। तो जो आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। तो ये भी आपका करेक्ट जवाब होगा। राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महाधिवक्ता की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो महाधिवादी की तो आपका सही जवाब होगा अधिवक्ता की जो नियुक्ति नहीं करता। कौन नहीं करता? राष्ट्रपति नहीं करता। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो महाधिवक्ता बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। तो ऐसे उद्योगपति कौन थे? आपका जो सही जवाब होगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक ऐसे उद्योगपति थे, यानी इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और एक जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, क्वेश्चन था यो कि इसमें जो आपका संगीत पुरस्कार था वह आपका CV रमन को दिया गया था सी विकल्प के साथ। यहाँ पर विक्रम साराभाई थोड़ा सा गलत हो गया था। तो इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, CV रमन यहाँ पर आप बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1916 में
निम्न में से कौन सा पैक्ट हुआ? ऑप्शन है लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, सूरत पैक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो 1916 में आपका कौन सा पैक्ट हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ पैक्ट हुआ था। ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। मोहम्मद जिन्ना ने इसका क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड जो पुस्तक है उसके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो NR नारायण मूर्ति, बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो कौन सा अधिकार हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका समानता का अधिकार सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और समानता का जो अधिकार है वह आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का जिक्र दिया गया है, जिसमें जो छुआछूत का जिक्र है वह आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है, जिसे हम अस्पृश्यता का अंत भी कहते हैं। जो अनुच्छेद 17 है आपका अस्पृश्यता के अंत के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी, वह कौन थे? ऑप्शन है हुमायूं थे, अकबर, जहांगीर या बाबर। तो कौन थे? तो यहाँ पर आपका बाबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, यानी डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो उस ब्रिटिश जनरल का नाम आपसे पूछा गया है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए क्या था? जिम्मेदार था। तो कौन हो जाएगा? जनरल डायर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल को कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पर सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुष्प में मादा लैंगिक अंग है। तो पुष्प में मादा लैंगिक अंग कौन है? स्त्री केसर आपका पुष्प में मादा लैंगिक अंग है। तो यहाँ पर जो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत और के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो कौन से के बीच है? ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो श्रीलंका और भारत के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश SBI इब्सा का सदस्य नहीं है? तो इब्सा का सदस्य नहीं है मंगोलिया। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 112 संविधान संशोधन 2016 किससे संबंधित है? तो GST से संबंधित है, जो आपकी कब लागू की गई थी? लगभग 2017 में GST को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश को इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कभी किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी है? यूक्रेन आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।